उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने बाढ़ प्रभावित ग्राम तिगरी का निरीक्षण किया और बाढ़ प्रभावित परिवारों एवं ग्रामवासियों से वार्ता की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों से प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई राहत किट की जानकारी ली। बता दें कि प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने ग्रामीणों से बाढ़ से होने वाली परेशानियों को लेकर बातचीत की और बारीकी से पूछा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि राहत प्राप्त हुई है। उन्होंने स्थापित बाढ़ चौकी की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान का सर्वे कराया जाएगा और सरकार द्वारा नुकसान की उचित भरपाई की जाएगी। प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वे में एक भी किसान छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने सभी से कहा कि यहां आने का उद्देश्य आपकी समस्याओं को सुनना और उनका निस्तारण करना है। इसके साथ ही अमरोहा के मोहल्ला दानिशमंदान निवासी 3 सगे भाइयों जो गंगा में मुंडन संस्कार के समय नहाते समय डूब गए थे, उनके परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और ढांढस बंधाया। उन्होंने उप जिला अधिकारी धनोरा से तलाश के लिए लगाई गई टीमों की जानकारी ली और निर्देश दिए कि पीड़ित परिवार के रहने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मंत्री जी, आज तिगरी आना हुआ है, क्या प्रोग्राम था पहले इसके बारे में? इसकी 2 वजह थी। एक तो यहाँ 3 बच्चे डूब गए, उनके संबंध में उनकी परिजनों से हमें मिलना था मानवता के नाते, और वजह जाननी थी कि किस वजह से वो डूबे हैं। दूसरी वजह ये है कि जितना बाढ़ क्षेत्र है अपना, वहाँ कितनी फसलें नष्ट हुई, आमजन को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, किसी गांव में कोई पानी तो नहीं चला गया, किसी का घर तो नहीं गिर गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ये आदेश है कि ऐसा डूब का जो भी क्षेत्र है उसमें जाके अपने जनप्रतिनिधि जैसा कि विधायक जी मेरे साथ हैं, प्रशासनिक लोग मेरे साथ हैं, हम सब ये जान लें दिक्कत क्या है और उस दिक्कत को हम समाधान करने का काम करें। तिगरी के लोगों की काफी लंबे समय से मांग चली आ रही है पक्के घाटों को लेकर, क्योंकि जो अंतिम संस्कार होता है, अब जैसे बरसात का समय है तो कहीं वो सड़क के किनारे होता है तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत करता है। इसके बारे में क्या कहना है? इसकी सभी विस्तार से बात हुई, इस पर विचार तो होगा, पर साथ के साथ ये भी मैं निवेदन किया है कि ये आपका सामाजिक फैसला है। अगर कोई दूसरे गांव के लोग यहाँ पे आके दाह संस्कार करे तो सरकार उसे रोक नहीं सकती। एक निवेदन कर सकती है कि हम आपके यहाँ एक शमशान घाट बना लेंगे, हम आपके यहाँ अच्छी व्यवस्था दे देंगे, अपने गांव के दाह संस्कार अपने रीति रिवाज के अनुसार वहाँ कर लें। तो यही विचार विमर्श इन सब भाई लोगों से मेरा हुआ है। अभी जो 3 सगे भाई डूबे हैं, उससे पहले जो व्यवस्थाएं थी यहाँ पर जो है, वो मुझे ऐसा लगता है कि व्यवस्थाएं बिल्कुल जीरो थी, क्योंकि ना तो कोई बैरिकेटिंग ना कुछ था। अब उसमें वो 3 भाई जो है वो चले गए हैं, अभी भी उसमें ऐसा लगता है कि कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ प्रशासन की तरफ। बैरिकेटिंग लगाया भी नहीं जा सकता। अब बैरिकेटिंग 1 किलोमीटर लगा दोगे आप, 3 किलोमीटर लगा दोगे पूरे एरिया में, तो आप बंद नहीं कर सकते। आस्थावान तो आदमी वहीं पहुंचेगा जहाँ से वहाँ तक गंगा जी तक पहुंचने का मौका मिलेगा। फिर भी हम सबसे निवेदन करते हैं आपके माध्यम से, हमें ऐसी आस्थाओं से भी बचना चाहिए जिसका हमारे मानव का नुकसान होता हो या अन्य जीव का नुकसान होता हो या कोई सामाजिक नुकसान होता हो। अभी जो पीड़ित हैं, उनके जो यहाँ पर माता पिता जो भी आए हुए हैं, उनका आरोप है कि वो उनकी तरफ से कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही। सरकार की तरफ से 1-2 टीमें अभी भी मौजूद हैं और लगातार उसी दिन से जब सूचना मिली हमारे सब प्रशासनिक लोग आके उनसे बार बार संपर्क कर रहे हैं। मैं भी इसीलिए आया हूँ। क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट। बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 99273 46975।
आपके सपनों का घर अब बनेगा और भी खूबसूरत। एक ही छत के नीचे सभी इंटीरियर और एक्सटीरियर वर्क की संपूर्ण सेवाएं, वह भी उचित रेटों पर। रॉयल ग्लास पर सुनहरा मौका, शीशे ही शीशे। हमारे यहाँ दुकान व मकान के हर प्रकार के शीशे मिलते हैं, जैसे ग्लास ईचिंग, एल्यूमिनियम डोर एंड विंडो, यूपीवीसी डोर एंड विंडो, एसीपी क्लैडिंग, एलईडी मिरर, ग्रिल, रेलिंग, मेन गेट, जाल, टफन गिलास, ऑल टाइप ऑफ साइन बोर्ड्स, टीन शेड, all type of designer ceiling, all type of window blinds, wallpaper and wall design, glass hardware, अलमीरा, बेड, डिजाइनर arches, मॉड्यूलर किचन, सोफा। हम विश्वास के साथ कार्य करते हैं, गुणवत्ता हमारी पहचान है। आज ही संपर्क करें और अपने घर को दे एक नया रूप। रॉयल ग्लास, मोबाइल नंबर 9871603918 और दूसरा नंबर है 7037003017। पता है नवादा रोड, सुन्नी जामा मस्जिद के सामने, गजरौला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश।